सारे बच्चे रेडी है? ओके, हर कोई एक एक हाथ दिखाएगा, मैं देखूंगा एक्टिविटीज कैसी चल रही है। ओके, तो आज का क्लास जो है, मैंने आप लोगों को एक फोटो व्हाट्सएप पे छोड़ा था ग्रुप में। जिसने देखा है वो हाथ लाए। ओके, लगभग सारे लोगों ने देखा है। तो उस फोटो का काम क्या था, वो क्या था वो फोटो, आप लोगों को रियलाइज हुआ वहां पे, कुछ समझा उस चीज को लेके? तो उसको मैं आज क्लास आप लोगों को पूरा दे दूंगा, और उसके साथ साथ कुछ अच्छे कुछ बुरे ऑफलाइन हमारे ऑडियंस है, इनको भी तक कुछ इंफॉर्मेशन दे दूंगा इसमें से, जो ताकि इनकी हिम्मत नहीं होते पे ऐड करने की, जिसको फ्यूचर एक इंफॉर्मेटिव लेना है, एक वेल स्किल बनना है, वो पे ऐड करता है हमारा क्लासेस जो ऑडियंस है ऑफलाइन। तो इनके लिए भी मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा इसमें से देने की, अगर आप लोग परमिशन दोगे, वरना कल आपके साथ कंपटीशन होगा। अगर हर कोई प्रॉपरली बन के निकलेगा तो आप लोगों को कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा मेरे लिए आज कंप्रोमाइज कर लो, मैं इसके लिए इसमें से आधा क्लास शेयर करता हूं इनके साथ। ओके, तो फोटोग्राफ जो था वो फोटोग्राफ था फ्लैश वैल्यू। वो फोटोग्राफ था फ्लैश वैल्यू, लेकिन फ्लैश वैल्यू, फ्लैश कॉक और फ्लैश कंसील फ्लैश या एक्सपोज्ड फ्लैश, ये सारी चीजें हमें समझना है इससे पहले। उसके बाद उस फ्लैश वैल्यू को हम टच करेंगे, बताऊंगा मैं आप लोगों को। देखो, फ्लैश टैंक, एक्सपोज्ड फ्लैश, कंसील फ्लैश टैंक, कंसील फ्लैश टैंक। तो उसके बाद, इसके बाद फ्लैश वैल्यू, फ्लैश वैल्यू, और इसी के बाद आते हैं एनएफ। इसी में एक चीज आता है न्यूमेटिक फ्लैश वैल्यू, ठीक है, जिसको बहुत सारे लोग आई बॉल कहते हैं। आप लोगों के इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने लगाया होगा, कश्मीर तो माशाल्लाह इनको तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, कश्मीर में तो मैं सीख रहा हूं, तो इनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप लोग रेडी रहिए, आप लोग सीखते जाइए। तो इसमें फ्लश टैंक के अंदर कितने जन चेंज हुए? फ्लश टैंक जो एक्सपोजर हुआ था, हो रहा था एक्सपोजर, आप लोगों को पता होगा, जो पहले जमाने में या आज भी हम बाहर से लगाते हैं, तो उसको कहते थे एक्सपोजर फ्लश टैंक। एक्सपोजर हम इसलिए उसको कहते हैं कि वो दिखता है, जो कहीं कोई स्कैम एक्सपोज होता है तब तक वो कंसील होता है। कंसील मीन्स वो पर्दे के पीछे होता है, और जब भी वो पर्दे के सामने आता है, पर्दे के इस पार आता है, तो वो एक्सपोज होता है, यानी कि वो लोगों के नजर में आता है। तो यही चीज यहां पे, इसलिए हम इसको फ्लश टैंक, एक्सपोज फ्लश टैंक हम इसको कहते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे जनरेशन चेंज हुए। अभी अभी पहली जो जनरेशन थी वो आप लोगों को नजर ही नहीं आएगा कहीं पे, जो इसका पहला जनरेशन था इस फ्लश टैंक का। तो इसकी जनरेशन मुख्तलिफ तरीकों से आई, मैं बताता हूं थोड़ा सा। एक जनरेशन था जो ग्रेविटी पे काम कर रहा था, ग्रेविटी के बेस पे फ्लश कर रहा था। तो उसको आप लोगों को पता होगा, मैं थोड़ा दिखाने की पिक कर दूंगा आप लोगों को व्हाट्सएप पे बाद में। तो याद रखिएगा, मैं उसमें लिखूंगा कि फर्स्ट जन फ्लश टैंक, याद रखो ये चीज, आप लोगों को ये चीज बहुत काम आएगा आगे आगे। तो उसके बाद नेक्स्ट जन, सेकंड, देखो कितने हुआ, एक जो पहले था, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, अभी फिफ्थ जन में सिर्फ फ्लश टैंक फिफ्थ जनरेशन में चल रही है, सिर्फ फ्लश टैंक एक्सपोज्ड फ्लश टैंक फिफ्थ जनरेशन में चल रही है अभी। और इसी को फिर कन्वर्ट किया गया कंसील में, तो कंसील भी फिफ्थ जनरेशन में चल रहा है, कंसील भी फिफ्थ जनरेशन में चल रहा है। ये जनरेशन क्या है इसका, इसलिए आप लोगों को बताऊंगा, पहले मैं क्लोजली इनको थोड़ा सा बताऊंगा। तो उसके बाद आप लोग समझो फ्लश वैल्यू, फ्लश वैल्यू, फ्लश कॉक। पहले हमें समझना है फ्लश वैल्यू और फ्लश कॉक, जो काम करता है ग्रेविटी के बेस पे। किस बेस पे? ग्रेविटी के बेस पे, जिसका पीएसआई नॉर्मल रहेगा ग्रेविटी के बेस पे। ग्रेविटी आप लोगों को पढ़ा होगा एक दिन, याद है, पिछले दिन मैंने क्लास दिया था आप लोगों को ग्रेविटी पे। तो उसके बाद ये एनएफएम वैल्यू क्या है फिर? ये एनएफएम वैल्यू ये है कि यह न्यूमेटिक फ्लश वैल्यू। न्यूमेटिक सिस्टम अलग है, जो इंडिया के अंदर अभी बहुत कंसेप्ट कम है, बहुत कंसेप्ट कम है। तो न्यूमेटिक और ये ग्रेविटी वाला, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है, ये कहां पे क्या होता है, तो इसके पीछे बहुत आप लोगों को समझना होगा। न्यूमेटिक उस चीज में हमें इंस्टॉल करना है, न्यूमेटिक सिस्टम वहां पे लगता है जहां पे हमें
दो स्ट्रक्चर्स आते हैं। पहले प्लम्बिंग दूसरे सेटअप में आता है। पहला किसका सेटअप आता है? स्ट्रक्चर क्रिएट करने का, स्ट्रक्चर बिल्ड करने का। तो जब स्ट्रक्चर बिल्ड होता है, स्ट्रक्चर बिल्ड होता है दो डिजाइन के अंदर। किसके डिजाइन के अंदर? एक होता है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, दूसरा होता है कॉलम स्ट्रक्चर। तो ये दोनों डिजाइन के अंदर होता है। लेकिन इससे अलावा एक और आता है, ना लोड बेयरिंग आता है ना कॉलम स्ट्रक्चर आता है। वहां पे नेसेसरी हमें क्या लगाना है? कौन सा सिस्टम करना है? ये सिस्टम प्लम्बिंग में, ये प्लम्बिंग का थर्ड जन है। ये न्यूमेटिक सिस्टम जो है ये प्लम्बिंग का, अगर देखेंगे पहले से तो फिर बहुत सारे जनरेशन होगी, लेकिन लेटेस्ट जो है वो ये है। और इसकी पर्पस क्या है? जिस सिस्टम में, मैं यहां पे भी नहीं बताऊंगा कि यहां पे कौन सा स्ट्रक्चर है तीसरा, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जितने भी ऑनलाइन वाले हैं मेरे, मैं आप लोगों को ये सारी चीजें समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं ऑडियंस के लिए, आप लोगों को पता होगा मेरा पेज भी चल रहा है, उस पेज और यूट्यूब चैनल के लिए थोड़ा सा भी इनको दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं इन दो चीजों को एक्सपोज नहीं करूंगा। एक, ये न्यूमेटिक कहां पे नेसेसरी है, जहां पे प्रोफेशनली ये लगाना है। और दूसरा ये चीज कि ये कॉलम और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के अलावा और एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर का है, और उस स्ट्रक्चर के लिए हमें न्यूमेटिक सिस्टम लाजमी है। न्यूमेटिक आप लोगों ने लगाया होगा फ्लश टैंक, और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने लगाया भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन अनप्रोफेशनली, को अनलॉजिकली। वो सही तरीका नहीं है। प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करना है। अगर प्रोफेशनली पता है तो आप लोग ऑडियंस मेरे इसको कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर कौन है वो आप लोग बता सकते हो, क्योंकि एक प्लम्बर को पहले सारी चीजें पता होना चाहिए। व्हाट इज कमिंग, व्हाट वाज पास्ट, व्हाट इज करंट, ये तीनों चीजें हमें समझना है। सारे जनरेशन हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे फ्लश टैंकीज के सारे जनरेशन, ये एक प्लम्बर को पता होना चाहिए। अगर प्लम्बर आज निकलेगा काम के लिए, लेकिन उसको ये स्टडी करना है, उसको अपनी हिस्ट्री जानना है, तभी जाके वो एक नए चीज को आसानी में चेंज करके देगा पब्लिक को। तो ये तरीका है, इसके पीछे बहुत सारा चीज है। तो ये आप लोग समझ लो, जो अभी ये था, ये मैं पिक जो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे दिया और ऑडियंस को मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। और इसके लिए इसको कहते हैं न्यूमेटिक, जिसको बहुत सारे लोग आईवाल भी कहते हैं, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरीके कहते हैं, लेकिन प्रोफेशनली इसको और लॉजिकली कोई इंस्टॉल नहीं कर रही है। कहां पे है लाजमी इंस्टॉल करना, वो किसी को अभी भी पता शायद नहीं है। तो बाकी ऑडियंस के लिए बाय बाय, आप लोग कंटिन्यू करो।